आज राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस है। बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री। भारतीय वस्त्र शिल्प कोष का ई पोर्टल भी किया लॉन्च। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक पोर्टल का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र को बताया सहकारी आंदोलन का केंद्र। और सदन के दोनों सदनों में आज भी हंगामा रहा जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज उनकी संसद सदस्यता हुई बहाल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस है। देश में हस्तकरघा उद्योग को सशक्त बनाने और दुनिया भर में हैंडलूम की पहचान बनाने के मकसद से हर साल हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। कलात्मकता और शिल्प कौशल की समृद्धि परंपरा को जीवित रखने और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 से मनाना शुरू किया था। इस तारीख का ऐतिहासिक महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह के मौके पर बुनकरों और हस्तकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों से मुलाकात की। भारत मंडपम प्रगति मैदान में उन्होंने पारंपरिक शैली और उत्पादों के बारे में जानकारी ली। अमृत महोत्सव के मौके पर 75 अलग अलग शैलियों को प्रदर्शित किया गया। यहां हस्तकरघा और खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने अभिनव पहल करते हुए साल 2015 में शुरू की राष्ट्रीय स्तर पर हस्तकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष को ई पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल भारतीय परंपरा और हस्तकरघा के वैभव शैली संस्कृति की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा। इसे निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये विभिन्न शिल्प को संरक्षित और संवर्धित करेगा। ये एक ज्ञान कोश जैसा होगा जहां डिजिटल सभी जानकारी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के औद्योगिक हस्तकरघा की अहम भूमिका है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। अपने बुनकरों को दुनिया का बड़ा बाजार उपलब्ध कराने पर भी स्पष्ट रणनीति के साथ काम कर रही है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के एमएसएमईज, हमारे बुनकरों, कारीगरों, किसानों के उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक ले जाने के लिए आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें भी हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग दी गई है। उसके लिए खादी वस्त्र है, लेकिन साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद के 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ में ही नहीं आया कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना जरूरी है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी, उसे कांग्रेस शासनकाल में ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और समान सोच वाले दलों पर भी हमला बोला। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी नहीं किए। ज्यादातर कार्रवाई आंकड़ों में और कागजों में ही सीमित रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में आपको पंचायती राज व्यवस्था का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद मजबूत हुआ है। जितनी ताकत आपने पंचायती राज को ऑटोनॉमस तरीके से पहुंचाई है, यह कभी इतने नीचे तक नहीं पहुंची थी। यह आपके नेतृत्व में हुआ है और आज पंचायतों में और जिला परिषद में आर्थिक दृष्टि से कार्य करने के लिए बहुत बड़ी ताकत मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार CRCS कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पुणे बहुराज्य सहकारी समितियों की देखभाल करने वाला केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस का सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूरे तरह से डिजिटल हो गया है। अब किसी भी बहुराज्य सहकारी समिति को अपनी ब्रांच बढ़ानी हो, दूसरे राज्य में जाना हो आदि काम करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम CRCS का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अब कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है, दूसरे राज्य में जाना है, अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, अपनी रिपोर्ट भेजनी है, किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्ट्रार के यहां पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो और वो वैध होगा। अमित शाह ने महाराष्ट्र को सहकारिता आंदोलन का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद को छोड़कर देश के विकास के लिए सक्षम युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जुड़ना होगा। उन्होंने सहकार से समृद्धि का मतलब भी समझाया। मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना। और इसीलिए इस सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज हमने जिस पोर्टल को यहां पर शुरू किया है, भारतीय न्यूज वेबसाइट को चीन से मिली फंडिंग का मुद्दा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा की कार्रवाई में दोपहर 12 बजे शुरू होने पर उठाया। उसके बाद हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत होते ही दुबे ने अमेरिकी अखबार में चीनी फंडिंग को लेकर छपे हुए मुद्दे को उठाया। दुबे ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को चीन से फंडिंग हो रही है। ईडी ने अपनी जांच में इसका खुलासा किया है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस पार्टी
पार्टी ने कहा था कि आज शाम तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की गई तो 8 अगस्त को एक बार फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर कुछ दिनों के लिए ही रोक लगाई है, लेकिन उनके इस फैसले को राहुल गांधी के बरी होने के तौर पर मानना दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का अपमान है। जिसको नीचे के न्यायालय ने एक अपराध के लिए सजा कारित की हो, हाई कोर्ट ने उसकी सजा पर मोहर लगाई हो, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए उस सजा पर रोक लगाई है, उनको बरी नहीं किया है, रोक मात्र लगाई है। एक ऐसा सजायाफ्ता व्यक्ति जिसकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगी है, रोक लगाने मात्र को जीत के रूप में दिखाना और उसका स्वागत करना और लोकतंत्र के मंदिर में उसका स्वागत करना, मैं मानता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही वक्त के बाद आज विपक्ष के हंगामे के कारण दिन में 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। इससे पहले सदन के नेता पीयूष गोयल ने राजस्थान पर चर्चा की मांग की थी। उम्मीद की जा रही थी कि जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो सत्ता पक्ष दिल्ली सेवा विधायक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग के सर्वे का आज 5वां दिन है। आज सर्वे सुबह 11 बजे शुरू हुआ जो दोपहर 12:30 बजे तक, फिर ये दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वकील विष्णु शंकर जैन ने एक बार फिर दोहराया है कि ये वैज्ञानिक सर्वेक्षण है और ये एक अधिवक्ता आयोग के सर्वेक्षण से अलग है। ये सोचना गलत है कि हर दिन कुछ नया मिलेगा, क्योंकि संरचना और वास्तुकला का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है। जब एएसआई रिपोर्ट आएगी तब हमें निष्कर्ष का पता चलेगा। एएसआई ने अपनी टीम को 42 सदस्यों में बांटा है। ये एक साइंटिफिक सर्वे है और साइंटिफिक सर्वे एडवोकेट कमीशन के सर्वे से अलग होता है। यहाँ पे अगर ये सोचना कि हर दिन कुछ मिलेगा वो गलत है, क्योंकि इसकी डिटेल्ड पूरे स्ट्रक्चर की, यहाँ के आर्किटेक्चर की, इसके नीचे क्या है, हर एक चीज़ की बड़ी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की जा रही है। और जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि एएसआई की फाइंडिंग्स क्या हैं। वहाँ पे जो मशीन्स का उपयोग होने वाला है, मशीन्स का उपयोग होगा, उसके बाद हमें भी नहीं बताया जाएगा कि आज वहाँ पे क्या मिला। वो सारी चीज़ें एएसआई की रिपोर्ट में आएंगी। हरियाणा के नूंह में अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग और चेकिंग हालांकि जारी है। जनता की आवाजाही के लिए नूंह में आज सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई। एटीएम और बैंक भी कुछ समय के लिए खुले और साथ ही नूंह का बस अड्डा भी कुछ समय के लिए खुला, जहां से बसों की आवाजाही भी शुरू हो गई। लेकिन अब भी फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। जिस मंदिर में 2500 के आसपास लोगों ने शरण ली थी, वहां पर पुलिस ने जबरदस्त नाकेबंदी कर रखी है। नूंह के डीसी और एसपी गांव-गांव जाकर दोनों समुदाय के लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, जिससे शांति का माहौल बना रहे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने चंद्रयान 3 से ली गई चांद की पहली तस्वीरों को शेयर किया है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के और निकट पहुंच गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में चंद्रयान 3 से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें दिखाई गई हैं। वीडियो के जरिए जारी तस्वीरों में चंद्रमा को नीले हरे रंग में दिखाया गया है। चांद पर कई गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। वहीं कल चंद्रयान 3 की कक्षा को भी कम किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि चंद्रमा की निचली कक्षा में पहुंचने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है। यान इस समय 170 गुना 4313 किलोमीटर की कक्षा में है। कक्षा घटाने की अगली प्रक्रिया बुधवार 9 अगस्त को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को चंद्रयान 3 को चंद्रमा को बाहरी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीठेर ने मानसा की तीरंदाज परनीत कौर को विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी। बर्लिन में विश्व तीरंदाज चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने मेक्सिको को 2-3, 5-2, 2-9 से हराकर
स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक विजेता टीम में पंजाब के मानसा जिले के गांव मंढाली की परनीत कौर भी शामिल थी। खेल मंत्री ने समूची टीम को इस ऐतिहासिक प्राप्ति के लिए बधाई देते हुए कहा कि गौरवान्वित लड़कियों ने तीरंदाजी में देश का नाम रोशन किया है। मीत हेयर ने इस प्राप्ति का श्रेय खिलाड़ियों, उनके कोच और अभिभावकों को दिया। उन्होंने कहा कि इस प्राप्ति में पंजाब के मानसा जिले के गांव मंढाली की परनीत कौर का भी योगदान था, जो स्वर्णिम प्राप्ति वाली टीम का अहम सदस्य थी। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। उत्तर भारत में कंजक्टिवाइटिस के बढ़ते मामलों के बीच एम्स के चिकित्सकों ने स्टीरॉयड्स के इस्तेमाल को लेकर जारी की चेतावनी। कहा, स्टीरॉयड के इस्तेमाल से दृष्टि कमजोर होने का हो सकता है खतरा। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल और करियर काउंसलिंग संबंधी करवाए जाएंगे एजुसेट पर लेक्चर। लेक्चरों का उद्देश्य करियर संबंधी शिक्षा प्रदान और विद्यार्थियों को प्रेरित करना है। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। कल मलेशिया को 5-0 से शिकस्त देकर भारत ने हासिल की दूसरी शानदार जीत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की जताई संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।